जो बयान जो हमने चलाया अधीर रंजन चौधरी सीनियर नेता है, वो भी खुद मान रहे हैं कि इस वीडियो में डाउट है। वो कह रहे हैं गलत भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। आजकल एआई से बहुत सारे वीडियो बनते भी हैं और बात सच है, चूंकि हम लोग तो कोई जजमेंट देने वाले व्यक्ति नहीं है और टेक्नोलॉजी भी इतनी हम लोग की नहीं है व्यक्तिगत, जब तक कि उसकी जांच ना हो जाए। लेकिन इस बात पर तो तथ्यात्मक तौर पे ध्यान देना होगा कि एक वैसा व्यक्ति हुमायूं कबीर जो भाजपा से आया, टीएमसी में रहा और अब वो हेलीकॉप्टर पर प्रचार कर रहा है और हिंदू मुस्लिम वहां पे माहौल बनाता है। एक तरफ से शर्मा जी को अच्छा लगता है, दूसरे तरफ से दूसरे शर्मा जी को अच्छा लगता है। अरे भाई ये राजनीति वहां पे जनता की होगी या कि मुसलमान की होगी? नहीं, आपने कहा कि हेलीकॉप्टर का खर्चा, आपने कहा हेलीकॉप्टर का खर्चा आखिर कहां से आ रहा है? भाई हेलीकॉप्टर से उड़ने के लिए कितने पैसे लगते हैं? शौकत अली है, एआईएमआईएम के नेता हैं और ये एआईएमआईएम के, एक सेकंड, बीजेपी के एआईएम के वहां के प्रेसिडेंट हैं। वो उन्होंने कांग्रेस पर क्या कहा है उन्होंने पोस्ट करके मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में एक भी सीट नहीं जीती थी। अगर एक नई पार्टी बंगाल में कुछ सीटों के लिए 1000 करोड़ की डील कर सकती है कुछ सीटों के लिए, तो जरा सोचिए बूढ़ी कांग्रेस बंगाल की सभी सीटों पर लड़ने के लिए कितनी लंबी डील की होगी। कांग्रेसी नेताओं का सौदेबाजी का इतिहास तो काफी पुराना है। देखिए, ये एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं कि पहले अपना इतिहास उठाकर देख लो सौदेबाजी का। अब देखिए, अब ओवैसी साहब के बारे में मैं क्या पूछूं और क्या बोलूं। आप सब जानते हैं कि बी टीम है भाजपा का और उनको दिक्कत होगी, दर्द होगा। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी एक जीते या नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां उसूलों पे लड़ रही है, मुद्दों पर लड़ रही है, जनता के की लड़ाई लड़ना चाहती है। ये लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। भाजपा को मदद करने के लिए एआईएम और ये कौन कबीर और कौन हुमायूं चले आए हैं वहां। हम चाहते हैं कि वहां पे जन मुद्दों पर बात हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों रुका हुआ है, क्यों महंगाई बेरोजगारी सालों से अजय जी आप जन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। अनंत विजय जी ने एक बात कही है, लास्ट में बोल के छोड़ देता हूं। अनंत जी, वाकई अनंत भी और विजय भी दोनों नाम इतना प्यारा है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका तो बहुत सम्मान मैं करता हूं। बस कभी कभी चश्मा चेंज नहीं करते हैं, उसका पावर का थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसको चेंज करना चाहिए। ये व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं कर रहा हूं, आपके वैचारिक आधार की बात कर रहा हूं। यदि वैचारिक आधार को न्यूट्रलिटी में आप लाएं तो आप समझेंगे कि हमारे लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, देश की जनता महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए वाकई सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण। भाजपा में और कांग्रेस में ये अंतर है। और राम राज्य की बात जहां तक की, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो टेक्निकली आप सही हो, पर अल्लाह और ईश्वर कहने से क्या अंतर है? ये तो समरस समाज, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम की। अब देखिए, हम अनंत विजय जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए शर्मा जी को कितना दर्द हो रहा है। अरे भाई, आप ही के व्यक्ति हैं, हम समझते हैं बात। अरे हमने कह दिया शर्मा जी आप परेशान हो रहे हैं। अरे अनंत विजय जी वरिष्ठ हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, चश्मा बदलने की बात मैंने कह दी, कितना परेशान हो गए। शर्मा जी, आप अनंत विजय के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? इसी तरह चुनाव आयोग की अनेस्टी के लिए आप हो जाते हैं, आप इसी तरह ओवैसी के लिए हो गए। अनंत सर, अच्छा, भी इतना परेशान आप आपने अनंत विजय सर के लिए कहा, तो अनंत विजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका जवाब भी लेते हैं। एकदम अनंत विजय सर, जनतांत्रिक तरीका। मैं तो बस डॉक्टर अजय उपाध्याय जी को अकादमिक वाला डॉक्टर समझता था, लेकिन ये नेत्र विशेषज्ञ भी हैं, ये आज मुझे पता चला। चश्मा का पावर वावर की सलाह दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलकर चश्मा बदलने के बारे में विचार कर लूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप न्यूट्रल वाला रखें, बाकी तो सब ऊपर नीचे चलते रहेगा। न्यूट्रल रखेंगे तो आपके सम्मान में और वृद्धि होगी। चलिए, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, मेरा वैचारिक बात है और वैचारिक आधार पर हर आदमी का अपना एक सोच होता है। संजय शर्मा जी